आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल, आयुक्त ने दिखाई सकती, अवैध निर्माण पर चलेगा निगम का डंडा। बिजली बिल पर सियासीकरण, बिजली महंगी राजनीति गर्म, दुर्ग में बघेल का बयान, बिजली बिल बना सियासी मुद्दा। शिक्षा के साथ संस्कार की पाठशाला, नए सत्र में बदली स्कूलों की सुबह, विद्यालय परिसर उत्साह से सराबोर नजर आए। म्यूल अकाउंट्स पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने साइबर ठगी नेटवर्क पर कसा शिकंजा, 6 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई नगर निगम अब विकास कार्यों में देरी और अवैध निर्माण को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र का दौरा कर निर्माण कार्यों की हकीकत परखी और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि विकास कार्य समय पर पूरे हो, वही अतिक्रमण और यातायात बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 3 क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन आकांक्षी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, पुल निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पावर हाउस छावनी थाना के सामने स्थित लाल मैदान का अवलोकन कर आवश्यक सुझाव दिए। फल मंडी क्षेत्र में पूर्व से संचालित सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था देखी और साफ सफाई बनाए रखने, पानी की बर्बादी रोकने और नलों में टोटी लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही नालियों के ऊपर स्लैब डालकर किए गए अतिक्रमण को गंभीर मामला बताते हुए ऐसे सभी अवैध स्लैब हटाने और तोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। भिलाई के सुपेला कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही घर का माहौल अचानक हिंसा में बदल गया। प्रार्थी फेंकन बाई ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका बेटा विजय कुमार वर्मा शराब के नशे में घर पहुंचा और पहले अपने ही नाती को गाली गलौज करने लगा। परिवार वालों द्वारा समझाइश देने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी पत्नी सरिता वर्मा के साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। बीच बचाव करने पहुंची मां फेंकन बाई पर भी उसने हमला कर दिया, जिससे घर का माहौल दहशत में बदल गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने धारदार हथियार दिखाकर पूरे परिवार को डराने की कोशिश की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना सुपेला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश कर घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का धारदार हथियार भी बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मुहर्रम के पावन मौके पर करबला के शहीदों की याद में शहर दुर्ग एक बार फिर अकीदत और इबादत के रंग में रंग गया है। इस सिलसिले में 10 दिवसीय कार्यक्रम के लिए मशहूर आलिम दीन मौलाना हाशिम अशरफी कानपुरी दुर्ग पहुंचे, जहां उनकी तकरीरें लोगों के दिलों को रोशन करेंगी। आपको बता दें, हर साल की तरह इस बार भी तकियापारा ईदगाह मैदान में 10 रोजा अजीम शोशान जलसे का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मुहर्रम के मौके पर शहीदाने करबला की कुर्बानी को याद करने और कौम को एकता एवं इंसानियत का पैगाम देने के लिए रखा गया है। कानपुर से तशरीफ लाए मौलाना हाशिम अशरफी कानपुरी साहब इस पूरे कार्यक्रम में तकरीर पेश करेंगे। दरअसल इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम शहादत और गम का महीना माना जाता है, जिसमें इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद किया जाता है। कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तबरेज खान ने बताया कि इस वर्ष पूरे 10 दिन तक बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हर दिन विशेष तकरीरें होंगी और 10वें दिन आशूरा के मौके पर विशेष दुआ भी कराई जाएगी। स्टेशन पर पहुंचने पर कमेटी के लोगों ने मौलाना हाशिम कानपुरी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और अकीदत का माहौल देखने को मिला। कल हम दुर्ग शहर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़, और यहाँ जो है बड़ा अच्छा भाईचारा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मोहब्बत से रहते हैं। और कल रात हमने पहली तकरीर की है और मुहर्रम के ताल्लुक़ से सारे बयानात होंगे। मुहर्रम जो है इस्लामी साल का
नया महीना है। यहाँ से इस्लामी साल शुरू हो जाता है मुहर्रम से और ज़िलहिज्जा पे ख़त्म होता है। मुहर्रम में सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ख़ानदान की कुर्बानियाँ दी थीं, तो कुर्बानी से ये साल शुरू होता है और ज़िलहिज्जा पे ख़त्म होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़बह किया था, और जबकि छुरी गर्दन पे रख दी थी, लेकिन बग़ैर ज़बह के अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल फरमा लिया था। तो इस्लामी साल कुर्बानी से शुरू होता है, कुर्बानी पे ख़त्म होता है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम कुर्बानी का जज्बा रखें। दुर्ग जिले के हिर्री गांव में उस वक्त एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का काफिला सड़क पर अचानक रुक गया। वजह थे स्कूल से घर लौट रहे बच्चे। मंत्री ने न सिर्फ उनसे पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था पर बात की, बल्कि उनकी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा। अपने दौरे के दौरान हिर्री गांव से गुजर रहे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की नजर सड़क पर घर लौट रहे विद्यार्थियों पर पड़ी। बच्चों को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और उनके बीच पहुंच गए। मंत्री ने बच्चों से पढ़ाई, स्कूल के माहौल और नए शिक्षा सत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि वे स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल हिर्री के छात्र छात्राएं हैं और स्कूल में प्रतिदिन मंत्रोच्चार, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र और संस्कार मूलक गतिविधियों के साथ शिक्षा दी जा रही है। बातचीत के दौरान मंत्री बच्चों की जरूरतों को लेकर भी संवेदनशील नजर आए। उन्होंने बच्चों के साथ पैदल चलते हुए पास की दुकान तक पहुंचकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जूते और मोजे दिलवाए। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश का हर विद्यार्थी उनके परिवार का हिस्सा है। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करने और अपने सपनों को पूरा कर राज्य और देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दुर्ग नगर निगम द्वारा शुरू किए गए 3 दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर का आगाज तो बड़े उद्देश्य के साथ हुआ, लेकिन पहले दिन तस्वीर कुछ अलग नजर आई। एक और विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की तैयारी पूरी थी, तो दूसरी ओर लाभ लेने पहुंचने वाले लोगों की संख्या अपेक्षा से काफी कम रही। दरअसल प्रशासन और जनप्रतिनिधि योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन सभागार में खाली कुर्सियां लोगों की जागरूकता और पहुंच को लेकर कई सवाल छोड़ गई। 18 से 20 जून तक चलने वाले इस विशेष शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए पंजीयन की व्यवस्था की गई है। विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहाँ नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। इस दौरान शिविर के शुभारंभ अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका बाघमार और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्टॉलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने दावा किया कि शिविर के माध्यम से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। हालांकि पहले दिन आम नागरिकों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। ऐसे में अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं की जानकारी को लेकर लोगों तक पहुंचाने और अधिक से अधिक हितग्राहियों को शिविर तक लाने की होगी। 3 दिवसीय वैशाली निगम में शिविर लगाया गया। इसका एक ही मकसद है कि जन योजना कल्याण जो नीचे तक पहुंचे, लोगों को जानकारी हो और सभी विभाग का जो मतलब क्षेत्र है वो एक ही जगह मिल जाए और आम लोगों को भटकना ना पड़े। सभी योजना, सभी विभाग एक साथ मिलने के कारण लोगों का काम आसानी हो जाता है। उनका कोई समस्या रहता है, वो समस्या यहाँ पे दूर हो जाता है। और समस्या कई प्रकार, कुछ समस्या होता है जो तुरंत दूर किया जाता है, कुछ समस्या होता है जिसमें समय लगता है, तो समय लगता है उसमें समय बता दिया जाता है। और कुल मिला के शिविर लगाने की योजना है कि नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल जो बेमी साल है, उसमें आम जनमानस के लिए जो योजना जो जनता के लिए दिए हैं, वो योजना सही मायने में लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कोई वंचित अगर है, उस वंचित को उसका योजना का लाभ मिले। 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ यहाँ पर दुर्ग निगम सभागार में किया गया है। जो भी केंद्र शासन की और राज्य शासन की योजनाएं हैं, उसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति पात्र होते हुए भी किन्हीं कारणों से छूट गया, चाहे योजना की जानकारी न मिल पाई हो, चाहे वो किसी शिविर में नहीं आ पाया, शासन प्रशासन उस तक नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आकर के अपना पंजीयन करा सकते हैं। शासन के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और योजनाओं की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो भी व्यक्ति हैं वो इसमें 3 दिवसीय शिविर में आकर के लाभ उठा सकते हैं और योजनाओं के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं। 12 साल पूर्ण होने पर विश्वास, विकास और जन कल्याण
योजना के तहत ये शिविर लगाया गया है। 3 दिवसीय शिविर है ये, जिसमें लोगों को जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो फायदा मिलना चाहिए हितग्राहियों को, उसके लिए लगाया गया है। और आज ये पहला दिन है और मेरा कमिश्नर साहब से बात हुई है कि इसको सूचना को प्रचारित किया जाए। जो शिविर लगाया गया है इसको प्रचारित किया जाए अपने जो निगम की गाड़ियां होती हैं उसके माध्यम से, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2026-27 की शुरुआत केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने की नई पहल भी शुरू हुई है। शाला प्रवेशोत्सव के पहले दिन नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और विद्यालय परिसर उत्साह से सराबोर नजर आए। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में हर दिन की शुरुआत प्रार्थना सभा से होगी। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र के साथ विद्यार्थियों को अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक सोच का संदेश दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के तहत सांस्कृतिक और नैतिक गतिविधियों को भी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया है। यही नहीं, मध्याह्न भोजन से पहले विद्यार्थी सामूहिक रूप से भोजन मंत्र का उच्चारण करेंगे, जबकि छुट्टी के समय राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का वाचन किया जाएगा। शिक्षा के साथ संस्कारों के इस समन्वय को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, नए सत्र के पहले दिन विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया। वहीं अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में 27 जून तक 12 दिवसीय शाला प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते बिजली बिल, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को नींद से जागने की सलाह देते हुए जनता की परेशानियों को लेकर सरकार को घेरा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में 5 बार बिजली दरों में वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता, किसान, छात्र और शिक्षक सभी प्रभावित है। बघेल ने आरोप लगाया कि 31% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में बिजली की समस्या बनी हुई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चे परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सिर्फ बिजली मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले पर सरकार और संबंधित संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं, वे इस मामले में क्यों शांत हैं। अब सवाल यह है कि जनता के बिजली बिल में बढ़ता करंट कब थमेगा और सियासत की ये गर्मी कब ठंडी होगी, या फिर आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होगा। बिल में 5वीं बार वृद्धि की गई है। घरेलू उपभोक्ता के 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू उपभोक्ता के 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। एक तरफ महंगाई से आम जनता जूझ रही है, पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, कमर्शियल गैस के दर में वृद्धि हो रही है। महंगाई लगातार आसमान छू रही है और उसमें जलाई में नमक छिड़कने का काम विष्णुदेव सरकार ने किया है। आप सब देख रहे हैं कि बिजली में बहुत साल वृद्धि हुई है। 2.5 साल में 40 से 50% का बढ़ोतरी हुई है। हम महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। हम गैस भराए कि बिजली बिल का पे करे या बच्चों का फीस या राशन सामान भरे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम महिलाओं को बहुत ही भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल बैंक खातों के जरिए चल रहे एक संगठित आर्थिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह पूरा मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल और पुलिस मुख्यालय से मिली अहम सूचना के बाद सामने आया।
थाना उतई थाना क्षेत्र में संचालित IDFC फर्स्ट बैंक के खातों की जब गहन जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि इन खातों का उपयोग देश भर में हुई साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर और निकालने के लिए किया जा रहा था। साल 2024 से 2026 के बीच इन संदिग्ध खातों के जरिए लाखों रुपए का लेन देन हुआ, जिसके बाद मामले में अलग अलग खातों में घुमाकर अवैध लाभ में बदला गया। पुलिस जांच में करीब 30 खाता धारक संदिग्ध पाए गए, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर विस्तृत विवेचना शुरू की गई। बैंक रिकॉर्ड, KYC दस्तावेज और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जांच में साफ हुआ कि कई खातों में भारी मात्रा में अनाधिकृत लेन देन हुए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बैंक खाते, ATM कार्ड, पासबुक और मोबाइल सिम अन्य लोगों को साइबर ठगी में उपयोग के लिए उपलब्ध कराए थे। इसके बदले उन्हें आर्थिक लाभ भी दिया जाता था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के पालन में नगरपालिका निगम भिलाई ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 4 शिवाजी नगर क्षेत्र के नंदिनी रोड स्थित किए गए अवैध निर्माण को हटाया। निगम की टीम ने राजस्व विभाग, बेदखली दल और पुलिस प्रशासन के सहयोग से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार स्थल पर उत्पल घोष द्वारा सार्वजनिक मार्ग को बाधित कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। निगम प्रशासन ने 11 जून 2026 को बेदखली की कार्रवाई शुरू की थी। उस दौरान कब्जाधारी ने स्वयं अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे देखते हुए निगम ने कार्रवाई स्थगित कर दी थी, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद बुधवार को निगम प्रशासन ने दोबारा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए भविष्य में भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के बॉम्बे आवास घासीदास नगर में पुरानी रंजिश ने खतरनाक मोड़ ले लिया। 16 जून की रात करीब 8 बजे मोहल्ले में विवाद अचानक उग्र हो गया, जब कुछ युवकों ने मिलकर 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रार्थी और रुकमणी मारकंडे की रिपोर्ट के मुताबिक हर्ष साहू, दिनेश साहू और उनके साथियों ने पहले गाली गलौज की, फिर डंडों से और धारदार हथियारों से संतू मारकंडे, सतीश मारकंडे और दीपक साहू पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना जामुल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की गई और घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल डंडा और धारदार हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई में सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी चैट ने ऐसा बवाल खड़ा किया कि मामला सीधे थाने से होते हुए गिरफ्तारी तक पहुंच गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी कथित फोटोशॉप्ड चैट इंस्टाग्राम पर डालना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भारी पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सागर साहू ने सोशल मीडिया पर एक एडिटेड चैट पोस्ट की थी, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। पोस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरानी भिलाई थाने का घेराव करते हुए नई कड़ी कार्रवाई और FIR की मांग की। विरोध इतना तेज हुआ कि थाने में धरना प्रदर्शन तक की स्थिति बन गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वायरल की गई पोस्ट किस उद्देश्य से फैलाई गई थी और इसके पीछे कोई संगठित प्रयास तो नहीं था। विदित होगा कि गत दिवस जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ अनर्गल प्रचार के रूप में सोशल मीडिया में कंटेंट चला था, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का साजिश उनके द्वारा किया गया था और उनके खिलाफ आज हम लोग थाना आए थे। थाना आने के बाद हमारी मांग ये थी कि इस प्रकार से बिना तथ्य के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकारिता को भी बदनाम करने वाले लोग भी हैं और जनप्रतिनिधियों को भी बदनाम करने वाले लोग भी हैं। उनके खिलाफ हम लोगों ने मामला दर्ज कराने के लिए आज भिलाई 3 पुरानी भिलाई 3 थाना हम लोग आए थे। CSP की उपस्थिति में, थाना प्रभारी की उपस्थिति में उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया था। यह आयोजन पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से था और कार्रवाई आज हुई है। फिर भी यदि उसके द्वारा इस तरीके से हरकत और करते जाएगी तो निश्चित रूप से आगे उग्र प्रदर्शन भी हम लोग कांग्रेस के संगठन के बैनर तले जरूर करेंगे। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।